रेवत मनु का नाम हिंदू धर्म ग्रंथों में उन महान मनुओं की परंपरा में आता है जिन्होंने सृष्टि के विभिन्न कालों में मानव समाज को दिशा, नियम और धर्म प्रदान किया। मनु शब्द स्वयं मन से निकला है, जिसका अर्थ है सोचने वाला, विवेकशील और व्यवस्था स्थापित करने वाला। प्रत्येक मनु एक पूरे मनवंतर का अधिपति होता है और उसी काल में धर्म, समाज, शासन तथा मानव जीवन की मूल संरचना निर्धारित होती है। रेवत मनु को 7वें मनवंतर से पूर्व के काल का मनु माना जाता है और वे छठे मनु चाक्षुष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार रेवत मनु एक ऐसे युग के प्रतिनिधि थे जहां सृष्टि अनुभव और परिवर्तन के द्वार से गुजर रही थी। रेवत मनु के समय को वैदिक पौराणिक परंपरा में संक्रमण काल कहा जा सकता है। ये वह समय था जब मानव समाज केवल जीवित रहने की अवस्था से निकलकर धर्म, मर्यादा और सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर बढ़ रहा था। रेवत मनु ने अपने पिता चाक्षुष मनु से न केवल शासन की परंपरा सीखी, बल्कि यह भी जाना कि मनुष्य को केवल नियमों से नहीं, बल्कि धर्मबोध से नियंत्रित किया जाता है। यही कारण है कि रेवत मनु का शासन कठोर नहीं, बल्कि संतुलित और न्यायपूर्ण बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रेवत मनु का जन्म एक दिव्य वातावरण में हुआ था। वे बचपन से ही गंभीर, विचारशील और शांत स्वभाव के थे। जहां अन्य राजकुमार युद्ध और वैभव में रुचि रखते थे, वहीं रेवत मनु को ज्ञान, तप और धर्म में विशेष रुचि थी। कहा जाता है कि वे अपने गुरुजनों से बार बार एक ही प्रश्न करते थे, राजा होने का वास्तविक अर्थ क्या है? इस प्रश्न ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। उनके लिए राजा होना केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि सेवा और उत्तरदायित्व का भार था। रेवत मनु के शासनकाल में समाज को 4 मुख्य आधारों पर संगठित किया गया: धर्म, कर्म, सत्य और करुणा। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य बोलना, अन्याय का विरोध करना और कमजोर की रक्षा करना भी धर्म का ही रूप है। उनके काल में राजा को धर्म का सेवक माना जाता था, न कि धर्म का स्वामी। यह विचार आगे चलकर भारतीय राजधर्म की नींव बना। रेवत मनु के समय में पृथ्वी पर कई आर्षि महर्षि निवास करते थे, जिनमें से अनेक उनके मार्गदर्शक भी थे। कहा जाता है कि वे किसी भी बड़े निर्णय से पहले सभा बुलाते थे, जिसमें अरशियों, विद्वानों और अनुभवी जनों की सलाह ली जाती थी। यह परंपरा यह दर्शाती है कि रेवत मनु निरंकुश शासक नहीं थे, बल्कि सामूहिक विवेक में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित किया कि राजा अकेला बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि सही सलाह ही उसे महान बनाती है। रेवत मनु के काल में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। उस समय गुरुकुल प्रणाली को संगठित रूप मिला। बच्चों को केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें संयम, सेवा, आत्मनियंत्रण और प्रकृति के प्रति सम्मान भी सिखाया जाता था। रेवत मनु का मानना था कि यदि शिक्षा केवल बुद्धि को तेज करे और चरित्र को नहीं, तो वह समाज के लिए घातक हो सकती है। यह विचार आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। धार्मिक दृष्टि से रेवत मनु विष्णु भक्ति से विशेष रूप से जुड़े थे। वे विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता मानते थे और स्वयं को उनका सेवक समझते थे। उनके शासन में यज्ञ, दान और तपस्या को बढ़ावा मिला, लेकिन उन्होंने कभी अंधविश्वास या भय आधारित धर्म को समर्थन नहीं दिया। उनका धर्म विवेकपूर्ण था, जहां प्रश्न पूछना पाप नहीं, बल्कि ज्ञान का मार्ग माना जाता था। रेवत मनु का पारिवारिक जीवन भी आदर्श माना गया है। उन्होंने अपने पुत्रों को केवल राजकुमार नहीं, बल्कि उत्तरदायी मनुष्य के रूप में तैयार किया। कहा जाता है कि वे अपने बच्चों को स्वयं जीवन के कठोर पक्ष दिखाते थे, ताकि वे भविष्य में निर्णय लेते समय केवल सुख नहीं, बल्कि परिणाम भी देखें। यही कारण था कि उनके वंशजों में भी कई धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक उत्पन्न हुए। रेवत मनु के शासन में प्रकृति के साथ सामंजस्य को विशेष महत्व दिया गया। जंगल, नदियां और पर्वत केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवंत तत्व माने जाते थे। उनके काल में अनावश्यक वन विनाश को अधर्म समझा जाता था। यह विचार दर्शाता है कि पर्यावरण संरक्षण की भावना कोई आधुनिक अवधारणा नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय चिंतन का हिस्सा रही है। समय के साथ जब रेवत मनु का मनवंतर अपने अंत की ओर बढ़ा,
तब उन्होंने सत्ता से आसक्ति नहीं दिखाई। उन्होंने यह स्वीकार किया कि समय सबसे बड़ा शासक है और मनु भी उसके अधीन है। कहा जाता है कि उन्होंने शासन का भार योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर स्वयं तप और आत्मचिंतन का मार्ग अपनाया। यह त्याग भाव उन्हें अन्य शासकों से अलग करता है। रेवत मनु का महत्व केवल ऐतिहासिक या पौराणिक नहीं है, बल्कि दार्शनिक भी है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सत्ता का उद्देश्य स्वयं का विस्तार नहीं, बल्कि समाज का संतुलन है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि धर्म और शासन अलग-अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब धर्म बिना करुणा के होता है, तो वह कठोर बन जाता है, और जब शासन बिना धर्म के होता है, तो वह अत्याचारी। आज के युग में रेवत मनु की कथा हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रगति केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि नैतिक भी होती है। यदि समाज तकनीकी रूप से आगे बढ़े लेकिन नैतिक रूप से गिर जाए, तो वह स्थायी नहीं रह सकता। रेवत मनु का आदर्श शासन इसी संतुलन का प्रतीक है। अंततः रेवत मनु को केवल एक मनु के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा विचार जो कहता है कि मनुष्य तभी महान होता है जब वह अपने ज्ञान, शक्ति और अधिकार का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करे। उनका जीवन एक मौन संदेश है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वयं को नहीं, बल्कि धर्म को आगे रखे। यही कारण है कि रेवत मनु का नाम आज भी उन दिव्य शासकों में लिया जाता है जिन्होंने मानवता को केवल शासन नहीं, बल्कि दिशा दी। यमराज, यह नाम सुनते ही सामान्यतः लोगों के मन में मृत्यु, भय और दंड की छवि उभर आती है, लेकिन शास्त्रों और पुराणों में यमराज का स्वरूप इससे कहीं अधिक गहरा, न्यायपूर्ण और संतुलित बताया गया है। यमराज को मृत्यु का देवता कहना अधूरा सत्य है, क्योंकि वे वास्तव में कर्म और न्याय के अधिपति हैं। वे मृत्यु नहीं देते, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उचित लोक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सूर्य देव के पुत्र होने के कारण यमराज में सत्य, तेज और अनुशासन जन्म से ही विद्यमान था। यमराज का जन्म सूर्यदेव और संध्या छाया के गर्भ से हुआ था। सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर था कि संध्या उसे सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को स्थानापन्न बनाकर तपस्या का मार्ग अपनाया। उसी छाया से यमराज और शनिदेव का जन्म हुआ। यही कारण है कि यमराज और शनिदेव दोनों का स्वभाव कठोर प्रतीत होता है, लेकिन भीतर से वे पूर्णतः न्यायप्रिय हैं। सूर्यदेव का प्रकाश जहां जीवन देता है, वहीं यमराज उसी जीवन का लेखा जोखा रखने वाले बने। शास्त्रों में बताया गया है कि यमराज ही पहले ऐसे देव थे जिन्होंने मृत्यु का अनुभव किया और फिर अमृतत्व प्राप्त किया। इसी कारण उन्हें मृत्युलोक और परलोक दोनों का ज्ञान है। वे जानते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा पर क्या बीतती है, इसलिए उनका न्याय भावनाहीन नहीं, बल्कि पूर्ण समझ के साथ किया गया न्याय होता है। यमराज किसी को दंड देने में आनंद नहीं लेते, बल्कि यह उनका कर्तव्य है, जिससे सृष्टि में संतुलन बना रहे। यमराज का मुख्य कार्य कर्म फल का निर्धारण है। उनके पास चित्रगुप्त नामक देव हैं, जो प्रत्येक प्राणी के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा रखते हैं। जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है, तब यमराज स्वयं उस आत्मा के कर्मों को देखकर निर्णय लेते हैं। वे न किसी से द्वेष रखते हैं, न किसी से विशेष प्रेम। राजा और रंक दोनों उनके लिए समान होते हैं। यही कारण है कि यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। यमलोक को अक्सर केवल भयावह स्थान के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन वास्तव में यमलोक न्याय का केंद्र है। वहां न चीख पुकार है, न अराजकता। वहां केवल कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। जो आत्माएं धर्म के मार्ग पर चलती हैं, उनके लिए यमलोक केवल एक पड़ाव होता है, जहां से वे उच्च लोकों की ओर अग्रसर होती हैं। और जो आत्माएं अधर्म में लिप्त रहती है, उन्हें यमराज उनके कर्मों के अनुसार दंड देकर सुधार का अवसर देते हैं। महाभारत में यमराज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग मिलता है, जहां वे स्वयं यक्ष के रूप में प्रकट होकर युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हैं। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि यमराज केवल दंड देने वाले देव नहीं, बल्कि धर्म की गहरी समझ रखने वाले मार्गदर्शक भी हैं। युधिष्ठिर के सत्य, धैर्य और विवेक से प्रसन्न होकर यमराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि यमराज का वास्तविक स्वरूप भय नहीं,
बल्कि धर्म की कसौटी है। यमराज का अस्त्र यमदंड केवल दंड का प्रतीक नहीं, बल्कि अंतिम निर्णय का संकेत है। जब सभी अवसर समाप्त हो जाते हैं, जब आत्मा बार बार चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरती, तब यमदंड का प्रयोग होता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में नियमों का पालन केवल डर से नहीं, बल्कि समझ से करना चाहिए। यमराज का वाहन भैंसा बताया गया है, जो स्थिरता, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि न्याय में जल्दबाजी नहीं होती। यमराज कभी आवेग में निर्णय नहीं लेते। वे समय लेकर पूर्ण विचार के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालते हैं। यही गुण उन्हें अन्य देवों से अलग करता है। लोक मान्यताओं में यमराज से भय इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से डरता है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसके लिए यमराज भय का कारण नहीं, बल्कि रक्षक हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यमराज केवल पापियों के लिए कठोर हैं, सज्जनों के लिए नहीं। यमराज का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। एक छोटा सा न्याय भी आत्मा पर भार बन जाता है, और एक छोटा सा पुण्य भी आत्मा को हल्का कर देता है। जीवन में जो बोया जाता है, वही मृत्यु के बाद काटा जाता है। यही कारण है कि यमराज को धर्म का जीवित स्वरूप कहा गया है। आज के समय में यमराज की शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह अपने कर्मों से बच सकता है, तब यमराज का सिद्धांत याद दिलाता है कि प्रकृति का न्याय अटल है। समय भले ही लगे, लेकिन कर्म फल अवश्य मिलता है। अंततः यमराज हमें मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की सीख देते हैं। वे यह बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है, और उस द्वार से आगे क्या मिलेगा, यह हमारे कर्म तय करते हैं। सूर्य देव का तेज यमराज में न्याय बनकर प्रकट हुआ, और उसी न्याय के कारण सृष्टि आज भी संतुलन में है। शनिदेव, यह नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में भय, कठिन समय, बाधाएं और संघर्ष की छवि उभर आती है। लेकिन शास्त्रों में शनिदेव का वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक गूढ़, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी बताया गया है। शनिदेव को दंड देने वाला ग्रह मानना अधूरा सत्य है, क्योंकि वे वास्तव में कर्म, समय और अनुशासन के देवता हैं। वे किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते, बल्कि मनुष्य को उसके ही कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। सूर्य देव के पुत्र होने के कारण शनि देव में भी तेज है, पर यह तेज जलाने वाला नहीं, बल्कि तपाकर शुद्ध करने वाला है। शनिदेव का जन्म सूर्य देव और छाया देवी से हुआ था। सूर्य देव का तेज इतना प्रखर था कि संध्या देवी उसे सहन नहीं कर सकीं, और उन्होंने अपनी छाया को स्थानापन्न बनाकर तपस्या का मार्ग अपनाया। उसी छाया से शनिदेव और यमराज का जन्म हुआ। यही कारण है कि शनिदेव का स्वभाव कठोर प्रतीत होता है, लेकिन उनके भीतर करुणा और न्याय गहराई से समाहित है। वे बाहरी रूप से भले ही क्रूर दिखें, पर उनका उद्देश्य कभी विनाश नहीं, बल्कि सुधार रहा है। शनिदेव का जीवन स्वयं संघर्ष और तपस्या का प्रतीक है। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्हें अपने पिता सूर्यदेव से दूरी और उपेक्षा का अनुभव करना पड़ा। इसी अनुभव ने शनिदेव को अंतर्मुखी, गंभीर और न्यायप्रिय बनाया। उन्होंने सुख सुविधा के मार्ग को नहीं, बल्कि तप, संयम और अनुशासन के मार्ग को चुना। यही कारण है कि शनिदेव उन लोगों को प्रिय होते हैं जो धैर्य रखते हैं, परिश्रम करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे तुरंत फल नहीं देते, बल्कि समय लेकर परिणाम देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। मनुष्य जब कोई गलत कर्म करता है, तो उसे लगता है कि वह बच गया, लेकिन शनिदेव समय के साथ उसी कर्म को उसके जीवन में कठिनाई बनाकर लौटा देते हैं। वहीं जो व्यक्ति बिना दिखावे के अच्छा कर्म करता है, उसका फल भी शनिदेव निश्चित रूप से देते हैं, भले ही देर से ही सही। ज्योतिष में शनि को सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया है। साढ़े साती और ढैया जैसे शब्दों से लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में यह काल व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा का समय होता है। इस समय में जो व्यक्ति धैर्य, ईमानदारी और संयम रखता है, शनिदेव उसे भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि आगे का जीवन स्वयं सरल हो जाता है। शनिदेव व्यक्ति को तोड़ते नहीं, बल्कि अहंकार को तोड़ते हैं। शनिदेव का वाहन कौवा बताया गया है,
जो रहस्य, एकाग्रता और चेतावनी का प्रतीक है। कौआ हर जगह दिखता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे कर्म हर समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। शनिदेव का रंग काला बताया गया है, जो अज्ञान नहीं, बल्कि गहराई और गंभीरता का प्रतीक है। रामायण और महाभारत में भी शनिदेव की महिमा दिखाई देती है। कहा जाता है कि लंका दहन के समय हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तभी से शनिदेव हनुमान जी के भक्तों पर अपनी दृष्टि को सौम्य कर देते हैं। यह कथा बताती है कि शनिदेव क्रूर नहीं, बल्कि कृतज्ञ और धर्म के पक्षधर हैं। शनिदेव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति कर्म से ऊपर नहीं है। राजा हो या गरीब, देव हो या दानव, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वे यह भी सिखाते हैं कि जीवन में शॉर्टकट नहीं होते। जो रास्ता मेहनत और ईमानदारी से तय किया जाता है, वही स्थायी सफलता देता है। आज के समय में शनिदेव की शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है, जब लोग तुरंत सफलता चाहते हैं और परिणामों से बचने की कोशिश करते हैं। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि जो चीज समय से मिलती है, वही मूल्यवान होती है। वे मनुष्य को बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनाते हैं। जो लोग शनिदेव को समझ लेते हैं, उनके लिए शनिदेव सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं, और जो उनसे डरते हैं, उनके लिए वही सबसे बड़ा भय। शनिदेव का न्याय न पक्षपाती है, न भावनात्मक, वह केवल सत्य पर आधारित है। सूर्यदेव का तेज शनिदेव में संयम, स्थिरता और धैर्य बनकर प्रकट हुआ। अंततः शनिदेव हमें यह नहीं सिखाते कि कष्ट से कैसे बचा जाए, बल्कि यह सिखाते हैं कि कष्ट में कैसे सही बना रहा जाए। यही कारण है कि शनिदेव को दंड देने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को परिपक्व करने वाला देव कहा गया है। मनु वैवस्वत, यह नाम सुनते ही मानव सभ्यता की नींव, धर्म की पहली व्यवस्था और सृष्टि के पुनर्जन्म की कथा स्मरण में आती है। मनु वैवस्वत केवल एक राजा या अर्षि नहीं थे, बल्कि वे पूरी मानव जाति के आदि पुरुष माने जाते हैं। सूर्यदेव के पुत्र होने के कारण उनके भीतर तेज, विवेक और नेतृत्व जन्मजात था। शास्त्रों में उन्हें वैवस्वत मनु कहा गया, क्योंकि वे विवस्वान यानी सूर्यदेव की संतान थे। मनु वैवस्वत का जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध या शासन में नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने की क्षमता में होती है। प्राचीन पुराणों के अनुसार जब सृष्टि अपने एक चक्र के अंत की ओर बढ़ रही थी और महाप्रलय का समय समीप था, तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में मनु वैवस्वत के सामने प्रकट हुए। मनु उस समय एक महान राजा थे, जो प्रजा की सेवा, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। उनकी तपस्या, करुणा और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आने वाले प्रलय की सूचना दी। यह केवल चेतावनी नहीं थी, बल्कि मानव जाति को बचाने का उत्तरदायित्व था। महाप्रलय की कथा मनु वैवस्वत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। जब समस्त पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी, तब मनु ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार एक विशाल नौका का निर्माण कराया। उस नौका में उन्होंने सप्तराशियों, सभी जीव जंतुओं के बीज और जीवन के आवश्यक तत्वों को सुरक्षित रखा। यह केवल भौतिक जीवन की रक्षा नहीं थी, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और धर्म की रक्षा थी। सूर्यदेव का तेज मनु में दूरदर्शिता बनकर प्रकट हुआ, जिसने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया। प्रलय के पश्चात जब जल घटा और पृथ्वी पुनः प्रकट हुई, तब मनु वैवस्वत ने मानव सभ्यता की पुनः स्थापना की। उन्होंने समाज को अराजकता से बाहर निकालकर नियम, मर्यादा और उत्तरदायित्व का मार्ग दिखाया। इसी क्रम में मनु ने धर्म, आचार और सामाजिक व्यवस्था के नियम बनाए, जो आगे चलकर मनुस्मृति के रूप में प्रसिद्ध हुए। मनुस्मृति को केवल कानून की पुस्तक समझना भूल होगी, क्योंकि वह उस समय के समाज को स्थिरता देने का प्रयास थी। मनु वैवस्वत का शासन कठोर नहीं, बल्कि संतुलित था। वे जानते थे कि समाज केवल दंड से नहीं, बल्कि शिक्षा और उदाहरण से चलता है। वे स्वयं सादा जीवन जीते थे और प्रजा से भी संयम और नैतिकता की अपेक्षा रखते थे। सूर्यदेव के पुत्र होने के कारण उनके भीतर सत्य के प्रति अडिग निष्ठा थी, लेकिन वह सत्य करुणा से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि मनु को केवल विधाता नहीं, बल्कि मार्गदर्शक कहा गया।
मनु वैवस्वत के वंश से ही आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, जिससे श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ। यह तथ्य स्वयं दर्शाता है कि मनु का प्रभाव केवल एक युग तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हजारों वर्षों तक भारतीय संस्कृति की धुरी बना रहा। सूर्यदेव का तेज मनु के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म बनकर प्रवाहित हुआ। मनु वैवस्वत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण था, उत्तरदायित्व। वे जानते थे कि मानव जीवन केवल अधिकारों का नाम नहीं, बल्कि कर्तव्यों का भी है। उन्होंने यह सिखाया कि राजा का पहला धर्म प्रजा की रक्षा है और प्रजा का धर्म समाज की मर्यादा बनाए रखना है। यह विचार आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। मनु को कभी भी अहंकार ने नहीं छुआ। वे जानते थे कि वे स्वयं भी प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। सूर्यदेव का पुत्र होने के बावजूद उन्होंने स्वयं को ईश्वर नहीं, बल्कि ईश्वर का सेवक माना। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि नेतृत्व ऊंचाई से नहीं, बल्कि सेवा से जन्म लेता है। आज के युग में जब समाज तेजी से बदल रहा है और नैतिक मूल्यों में भ्रम दिखाई देता है, तब मनु वैवस्वत की शिक्षाएं और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि बिना नियम के स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है और बिना करुणा के नियम अत्याचार बन जाते हैं। संतुलन ही जीवन का आधार है। अंततः मनु वैवस्वत केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का आधार स्तंभ है। वे सूर्य देव के ऐसे पुत्र थे जिनका तेज तलवार नहीं, बल्कि विवेक बना, जिनकी शक्ति शासन नहीं, बल्कि मार्गदर्शन थी, और जिनकी विरासत केवल एक वंश नहीं, बल्कि पूरी मानवता है। मनु वैवस्वत का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब नेतृत्व धर्म, करुणा और दूरदर्शिता से जुड़ जाता है, तब सृष्टि भी सुरक्षित रहती है और मानवता भी। कर्ण, यह नाम सुनते ही वीरता, दान, अपमान, संघर्ष और त्याग की एक साथ स्मृति जाग उठती है। महाभारत के समस्त पात्रों में यदि कोई सबसे अधिक त्रासदी, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है, तो वह सूर्यपुत्र कर्ण है। वे केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे उस व्यक्ति का प्रतीक थे जिसे जन्म से ही पहचान नहीं मिली, फिर भी जिसने अपने कर्मों से अमरता प्राप्त की। सूर्यदेव के पुत्र होने के बावजूद कर्ण का जीवन वैभव से नहीं, बल्कि संघर्ष से शुरू हुआ, और यही संघर्ष उन्हें असाधारण बनाता है। कर्ण का जन्म माता कुंती को सूर्यदेव से प्राप्त वरदान के कारण हुआ। सूर्यदेव ने स्वयं प्रकट होकर कुंती को यह वरदान दिया कि उनका पुत्र अद्वितीय तेज कवच और कुंडल के साथ जन्म लेगा। यह कवच कुंडल केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि सूर्यदेव के आशीर्वाद का प्रतीक था। लेकिन सामाजिक भय और लोकलज्जा के कारण कुंती ने नवजात कर्ण को त्याग दिया। वही क्षण कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बन गया। एक देवपुत्र होते हुए भी वे संसार की दृष्टि में एक अनाथ बन गए। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने किया। इसी कारण कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। लेकिन जिस घर में प्रेम और संस्कार मिले हों, वहां जन्म से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। राधा के संस्कारों ने कर्ण को करुणाशील, दानी और स्वाभिमानी बनाया। सूर्यदेव का तेज उनके भीतर छिपा हुआ था, जो समय आने पर प्रकट हुआ। कर्ण बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण होना चाहते थे। वे जानते थे कि उनकी पहचान केवल शक्ति और पराक्रम से बनेगी। जब उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी चाही, तो उन्हें उनके कुल के कारण अस्वीकार कर दिया गया। यह अस्वीकृति कर्ण के जीवन का दूसरा गहरा घाव थी। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। वे परशुराम के पास पहुंचे और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त की। यह छल नहीं, बल्कि उस समाज के विरुद्ध एक मौन विद्रोह था जिसने प्रतिभा से अधिक जन्म को महत्व दिया। कर्ण का पराक्रम तब पूरे आर्यावर्त ने देखा जब उन्होंने अर्जुन को खुले मंच पर चुनौती दी। लेकिन जैसे ही उनकी वीरता उभर कर सामने आई, वैसे ही उनका अपमान भी किया गया। सूतपुत्र कहकर उन्हें नीचा दिखाया गया। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उन्हें सम्मान दिया। यह क्षण कर्ण के जीवन की दिशा बदलने वाला था। कर्ण ने दुर्योधन का साथ चुना, क्योंकि जहां उन्हें सम्मान मिला, वहीं उन्होंने अपना धर्म मान लिया। कर्ण की दानवीरता अद्वितीय थी। कहा जाता है कि वे कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे।
स्वयं भूखे रहकर भी वे दान देते थे। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे उनका कवच कुंडल मांगा। कर्ण जानते थे कि यह मांग उनके जीवन को संकट में डाल देगी, फिर भी उन्होंने बिना संकोच दान कर दिया। यही कर्ण की महानता है। वे परिणाम जानते हुए भी अपने धर्म से नहीं हटे। सूर्यदेव का तेज कर्ण में दान और त्याग बनकर प्रकट हुआ। महाभारत के युद्ध में कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जो भीतर से जानते थे कि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, फिर भी उन्होंने मित्रता और वचन को नहीं छोड़ा। कुंती ने युद्ध से पहले उन्हें उनका वास्तविक परिचय दिया, लेकिन कर्ण ने अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया और केवल अर्जुन से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली। यह निर्णय कर्ण की आंतरिक महानता को दर्शाता है। वे जानते थे कि धर्म क्या है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को वचन और निष्ठा से बांध लिया था। कर्ण का चरित्र न तो पूर्णतः उज्ज्वल है, न ही पूर्णतः अंधकारमय। यही कारण है कि वे सबसे अधिक मानवीय पात्र हैं। वे क्रोध करते हैं, अपमान सहते हैं, गलतियां भी करते हैं, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। उनका जीवन यह सिखाता है कि महानता केवल निष्कलंक होने में नहीं, बल्कि संघर्ष के बावजूद सही बने रहने में होती है। अंततः कर्ण का अंत भी उनकी ही तरह महान और दुखद था। युद्ध भूमि में जब उनका रथ भूमि में धंस गया और वे असहाय हो गए, तब भी उन्होंने धर्म की मर्यादा का स्मरण कराया। उनका पतन केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि उस समाज का था जिसने प्रतिभा को जाति से आंका। कर्ण भले ही युद्ध हार गए हों, लेकिन वे इतिहास और जनमानस में अमर हो गए। कर्ण सूर्यदेव के ऐसे पुत्र थे जिनका तेज बाहरी वैभव नहीं, बल्कि आंतरिक गरिमा बना। वे हमें यह सिखाते हैं कि जन्म चाहे जैसा भी हो, कर्म और चरित्र ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। कर्ण का जीवन प्रश्न करता है, क्या समाज योग्यता से बड़ा है या जन्म? और उत्तर भी देता है, सच्ची महानता वही है जो संघर्ष में भी धर्म और दान को न छोड़े।